आत्मीय दिव्यात्मन ओम आनंद। अभी तक आपने जाना कि सफलता की पहली सीढ़ी क्या है। सफलता की पहली सीढ़ी है साध्य जिज्ञासा, अर्थात लक्ष्य का निर्धारण। लक्ष्य का स्पष्ट निर्धारण ही आपकी सफलता की पहली सीढ़ी है। अब आप जानना चाहते होंगे कि सफलता की दूसरी सीढ़ी क्या है। तो सफलता की दूसरी सीढ़ी प्रयोजन की जिज्ञासा है। यह प्रयोजन क्या है? प्रयोजन का अर्थ होता है मूल कारण, अर्थात साध्य में, लक्ष्य में निहित उस मूल कारण की खोज जिसके कारण हम उस कार्य का संपादन करना चाहते हैं। क्योंकि उस मूल प्रयोजन की खोज ही, उस निहित कारण की खोज ही आपको सफलता की दिशा में, साध्य की प्राप्ति की दिशा में, उद्देश्य प्राप्ति की दिशा में, आपके अपने लक्ष्य की दिशा में गति प्रदान कर सकता है, आपको एकाग्रता प्रदान कर सकता है, आपको दृढ़ता प्रदान कर सकता है और आपको अंतः प्रेरणा प्रदान कर सकता है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति निष्प्रयोजन किसी भी कार्य का संपादन नहीं करता है। क्या आपने किसी बुद्धिमान व्यक्ति को निष्प्रयोजन किसी कार्य को करते हुए देखा है? स्पष्ट रूप से आप कहेंगे कि नहीं। हम जिस कार्य का भी संपादन करते हैं उसके पीछे एक निहित प्रयोजन होता है। और जब बात आपके जीवन की लक्ष्य की आती है तो उसके पीछे के निहित कारण, उसके पीछे के निहित प्रयोजन का जानना और स्पष्ट होना तो अत्यंत ही आवश्यक है, जिससे आपको उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है, जो प्रेरणा है, जो एकाग्रता है, जो समर्पण है, वो आपको मिल सके। उदाहरण स्वरूप मान लीजिए कि आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं। लेकिन जब तक आप इस प्रश्न का उत्तर नहीं जान लेंगे कि आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं, आप एक वैज्ञानिक बन सकते हैं, आप एक कलाकार बन सकते हैं, आप एक साहित्यकार बन सकते हैं, आप एक वकील बन सकते हैं, आप एक नेता बन सकते हैं, आप एक अभिनेता बन सकते हैं। आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। उन अनंत संभावनाओं के होते हुए आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहते हैं? अब देखिए यह प्रश्न कितना महत्वपूर्ण है, कितना मौलिक है। यदि इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं ढूंढेंगे तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण, जो निष्ठा होती है, जो एकाग्रता होती है, वो विकसित नहीं हो सकती। जैसे ही कोई दूसरा व्यक्ति आपके पास आएगा, कहेगा कि डॉक्टर बनने से वैज्ञानिक बनना ज़्यादा बेहतर है, एक कलेक्टर बनना ज़्यादा बेहतर है, एक नेता अभिनेता बनना ज़्यादा बेहतर है, तो आप अपने लक्ष्य से भटक सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आप भी वास्तव में अपने लक्ष्य के प्रति सीरियस हैं, आप अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं,
आपके जीवन का लक्ष्य कोई भी हो सकता है, चाहे आप धार्मिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, सामाजिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, आर्थिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, राजनीतिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, आध्यात्मिक क्षेत्र में सफल होना चाहते हो, शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में सफल होना चाहते हो। लेकिन जब तक आपके अंदर आपके लक्ष्य में निहित जो मूल प्रयोजन है कि आप उस कार्य विशेष को, उस सफलता विशेष को ही हासिल क्यों करना चाहते हैं, उससे आपके जीवन में क्या बदलाव आएगा, उससे आपके जीवन में कितनी सुख आएगी, कितनी शांति आएगी और वो लक्ष्य की सिद्धि आपको कितना आत्मसंतोष प्रदान करेगा, उससे आपका कितना कल्याण होगा, समाज का कितना कल्याण होगा। इन सब प्रश्नों का उत्तर जब तक आप जान नहीं लेंगे और पूर्णतः स्पष्ट नहीं हो जाएगा कि आप इस लक्ष्य को ही क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, तब तक आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए जो आवश्यक, जो एकाग्रता होती है, जो निष्ठा होती है, जो समर्पण होता है, वो आपके अंदर विकसित नहीं हो सकता है। इसलिए मेरे प्यारे दोस्तों, यदि आपने भी अभी तक अपने लक्ष्य के प्रयोजन को नहीं खोजा है, नहीं जाना है, तो सबसे पहले बड़े ही शांति के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ एकांत में बैठिए और इस प्रश्न पे विचार कीजिए गहराई के साथ कि आप इस लक्ष्य को क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। जिस पल आप इस प्रश्न का उत्तर ढूंढ लेंगे, याद रखिए उसी पल आप अपनी सफलता की दूसरी सीढ़ी पार कर लेंगे, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर ही सफलता की प्राप्ति के लिए जो आवश्यक समर्पण है, जो आवश्यक एकाग्रता है, जो आवश्यक दृढ़ता है, जो आवश्यक धैर्य है, जो आवश्यक अंतः प्रेरणा है, वो आपको प्रदान करेगा और सफलता के मार्ग में आने वाली सभी बाधाओं को पार करने की शक्ति आपको प्रदान करेगा, जिससे आप अंततः सफलता को प्राप्त करेंगे और सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं आप सभी के सफल जीवन की कामना करता हूँ। ओम शांति।